वहाँ वीडियो तैनात है पर वो काम नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। वो उनका अधिकारी है और उनके राजस्व के अधिकारियों को प्रमोशन के बजाय डिमोशन कर रहे हैं। क्या सच में बासा के अधिकारी ईमानदार है? भाई एमबीआई को देख लीजिए, एडीटीओ को देख लीजिए, एसडीओ को देख लीजिए, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो है वो गलत हो रहा है। जब विजय कुमार सिन्हा से सवाल होता है तो वो ये कहते हैं कि भाई बैठ कर बात होगी। सरकार ने हाई कोर्ट की अवहेलना कैसे की जब हाई कोर्ट ने खुद माना इस डिसीजन को कि जो सीईओ का प्रमोशन है वो डीसीएलआर में होना चाहिए। बच्चों में डर का माहौल होना चाहिए। आप मुखिया हैं, अगर सीईओ आप काम नहीं कर रहा तो आप गाज गिराइए, लेकिन सीईओ का अधिकार, आज आप डीसीएलआर का पद दे दीजिए, कल से सीईओ जो है वो अपने काम पे लौट जाएंगे। विजय सिन्हा इनकी नौकरी नहीं खा सकते, ना इनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि ये भी लोग बीपीएससी से आते हैं। देखिए, बिहार के राजस्व विभाग संभालने वाले विजय कुमार सिन्हा और सीईओ अधिकारी यानी अंचल अधिकारियों के बीच घमासान जो है वो काफी समय पहले से चल रहा है। एक पद को लेकर सीईओ अधिकारी विजय कुमार सिन्हा से काफी ज्यादा नाराज हैं और अब ये सवाल उठता है कि कोर्ट से फैसला आने के बाद विजय कुमार सिन्हा इस फैसले को क्यों नहीं मान रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देखिए, परसों जो है विजय कुमार सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अधिकारी अपने पद पर अपने दफ्तर में नहीं आएंगे 5 बजे के पहले तो उसके बाद सरकार जो है और विभाग जो है इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा, उन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद पूर्णिया से और तमाम बिहार के जिलों से तस्वीर सामने आई जहां पर अधिकारियों का यानी अंचल अधिकारियों का अभी भी जो नाराजगी है वो विजय कुमार सिन्हा पर अभी भी कायम है। फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद है। देखिए मैम, विजय कुमार सिन्हा अपने अधिकारियों को नाराज करके बासा के अधिकारियों को क्यों खुश करना चाहते हैं? अब पहले जरा टीवी स्क्रीन पे दिखा दें जी कि आखिरकार क्या है और क्यों सीईओ जो है वो क्यों नाराज हैं और महीनों से वो लोग हड़ताल पे क्यों हैं। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर बिहार में अंचल अधिकारी यानी सीईओ की पदोन्नति के साथ क्या क्या हुआ है। पहले सीईओ को डीसीएलआर भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर तैनात किया गया, जिसके बाद उसके बाद पद का समय आया तो सीईओ को डीसीएलआर पद पर प्रमोशन करने की उम्मीद थी। इसके बजाय सरकार ने एक नया पद एडीएलएओ बनाया और उसके बाद सीईओ यानी अंचल अधिकारी को वहां पर पद स्थापित कर दिया। जी हाँ, देखिए कि सीईओ ने आपत्ति जताई और उसके बाद एडीएलएओ उनका मूल जो पद है वो नहीं है, इस बात को लेकर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने इस बात को माना और उन्होंने कहा कि सीईओ अधिकारी यानी अंचल अधिकारी सही कह रहे हैं। सरकार ने कोर्ट के निर्देश को लागू नहीं किया, यानी विजय कुमार सिन्हा ने अपने अधिकारियों की बात नहीं मानी। बाद में डीसीएलआर पद को ही हटा दिया गया और उनकी जगह एसडीआरओ पद लाया गया। जी आप आगे देख सकते हैं कि 9वें नंबर पर लिखा हुआ है कि एसडीआरओ के लगभग 101 नए पद सृजित किए गए, जिसके बाद डीसीएलआर के पद यानी अंचल अधिकारी के बजाय बासा अधिकारियों को दे दिए गए। और अब इस पूरे मामले को लेकर जो अंचल अधिकारी हैं वो विजय कुमार सिन्हा से काफी ज्यादा नाराज है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे और यहाँ तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की अवहेलना हुई है। जिस तरीके से ये आम आदमी की समस्या नहीं है। मैं पहले बता दूं अपने दर्शकों को कि आज जो हालात है, आज जो आप मोटेशन नहीं हो रहा है, मैं कई ग्राउंड रिपोर्टिंग में जा रही हूँ, वहाँ वीडियो तैनात है पर वो काम नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनसे काम हो नहीं रहा है। सीईओ जो है वो अपने मांग के लिए बैठे हुए, चूँकि उनका भी अब मांगना, उनका मानना है कि हमें डीसीएलआर का पद चाहिए, जो पद उनको प्रमोशन के दौरान मिलती थी। सीईओ की ये आशा रहती है और जो उनके नॉर्म्स में भी लिखा गया है कि डीसीएलआर का पद उनका है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार विजय सिन्हा अपने ही अधिकारियों को, वो उनका अधिकारी है और उनके राजस्व के अधिकारियों को प्रमोशन के बजाय डिमोशन कर रहे हैं और
बासा के अधिकारी जो कि प्रशासनिक डिपार्टमेंट से आते हैं, समझने की ज़रूरत है। जो कि आप जानते हैं कि प्रशासनिक विभाग, यानी कि मैं कहूँगी कि मान लीजिए कि अब जरा देख लीजिए DTO, ADTO, इन लोगों को अगर आप SDO, तमाम ये प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कि बासा से आते हैं। ADM ये भी बासा से आते हैं। अब इसी में से अब कुछ 101 पद, यानी कि हाई कोर्ट की अवहेलना किसने की? खुद राजस्व विभाग के संभालने वाले बड़े उच्च पद पे जो बैठे हैं उन्होंने किया कि भाई CO के हक को छीन करके बासा के अधिकारी को दे दिया गया। बासा के अधिकारी को दे दिया गया। और क्या बासा के अधिकारी ईमानदार हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि जो प्रशासनिक विभाग में बैठे हैं कुछ लोग होंगे ईमानदार, लेकिन क्या सच में बासा के अधिकारी ईमानदार है? भाई MBI को देख लीजिए, ADTO को देख लीजिए, SDO को देख लीजिए। हाँ, बहुत ऐसे अधिकारी है कि आप परेशान होते हैं। DSP को देख लीजिए। बहुत ऐसे पद हैं जहाँ पे इस पद को बनाने के लिए एक अलग, मतलब अलग से सेक्शन किया गया। समझने की ज़रूरत है कि अपने ही कर्मचारी, मैं तो कर्मचारी ही कहूँगी, मतलब CO जो है वो अभी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो हमारे और आपके लिए नहीं, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो है वो गलत हो रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है और हमारा अधिकार जो है वो बासा के अधिकारियों को दिया जा रहा है। ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है और हमारे साथ अन्याय करने वाले कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा। जब विजय कुमार सिन्हा से सवाल होता है तो वो ये कहते हैं कि भाई बैठ कर बात होगी। अरे आपका अधिकारी है, आपके विभाग का वो कर्मचारी है जो आज जो समस्या जनता की है वो कहीं ना कहीं, मैं कहूँगी कि विजय सिन्हा जी आप इतने तो समझदार हैं, जो आपको बासा के अधिकारी से क्या लेना देना? वो तो प्रशासनिक विभाग में, वो तो आपके विभाग में है ही नहीं। आप राजस्व विभाग में हैं तो आप अपने विभाग के कर्मचारी के बारे में सोचेंगे, उसकी अच्छाई के बारे में सोचेंगे। ये 101 पद ऐसे दे देना बासा के अधिकारियों को, ये पच नहीं रहा है। और ऊपर से मैं बात करूं हाई कोर्ट की अवहेलना। आखिरकार सरकार ने हाई कोर्ट की अवहेलना कैसे की, जब हाई कोर्ट ने खुद माना इस डिसीजन को कि जो CO का प्रमोशन है वो DCLR में होना चाहिए और ये जल्द से जल्द सरकार करे, तो आपने DCLR का पद ही हटा दिया। तो ये पद जब आप हटाए हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी की समस्या तो वहीं की वहीं रह जाएगी ना। आज मोटेशन नहीं हो रहा है, आज रसीद नहीं कट रही है, आज बच्चे जो निकल के आ रहे हैं अभी एग्ज़ाम से, उनको प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, ये सब नहीं बनेगा, कैसे होगा? और जब आप कह रहे हैं कि हमने BDO को कार्यभार दे दिया, BDO साहब तो अपना काम करेंगे कि भाई CO साहब का काम करेंगे? उनको तो भी नहीं पता है, उनको जानने में भी वक्त लगेगा। कुछ ऐसे कागजात होंगे जो बगैर CO के समझ के तो वो साइन भी नहीं कर सकते। और CO का क्या एकमात्र कहना है? CO का कहना है कि आप हमारे हक को ना छीने और आप हमारे हक, चूंकि देखिए मुखिया ना है जी, विजय कुमार सिन्हा क्या है? मुखिया है। राजस्व कर्मचारियों के लिए वो एक ऐसे मुखिया है जो आप अगर वो अपना दुख कहाँ जताएंगे? ऑफ कोर्स आपके पास, विजय सिन्हा के पास पहुँचाएंगे कि भाई हमारा ये पद है, ये हमारा अधिकार है। आप हमें भ्रष्ट कह ले, कोई बात नहीं, जनता भ्रष्ट कह दे, कोई बात नहीं, ठीक है। वो तो भाई भ्रष्टाचार तो सब जगह है, कहाँ नहीं भ्रष्टाचार है। थाना जाइए, वहाँ पे आपको घूस देना पड़ता है। एक आवेदन देने के लिए थानेदार आपको नौ नतीजा कर देगा एक आम आदमी के लिए। तो भाई वही लोग जब उठकर प्रमोशन के तहत बासा का अधिकारी बनेंगे और वही लोग जब DCLR बनेंगे तो फिर आम आदमी के साथ क्या करेंगे? पूजा करेंगे। ये जानने की जरूरत तो विजय कुमार सिन्हा को है
कि बासा के अधिकारियों को तो कौन नहीं पता है डीसीएलआर के का। फिर वो बासा के अधिकारियों के लिए 101 पद, समझिए इस 101 पद का क्या खेल है और इस खेल में क्या चल रहा है। शायद हो सकता है कि उनको लगा कि बासा के जो अधिकारी है बहुत ईमानदार है। क्या आपको लगता है कि बासा के अधिकारी ईमानदार हैं? कुछ होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो भाई आप जब ढूंढेंगे तो आपको ईमानदार उंगली पे मिलेंगे। और ये लोग इस तरीके से आम जनता का खून इस तरीके से सिरिंज के तरीके से निकालते हैं। इनको और मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई एक सीओ है, वो अगर कोई उनमें त्रुटियां हैं, अगर कोई घुसखोर है तो वो पकड़ा भी जाता है और हमारे बीच आ भी जाता है। हम लोग खबर भी छापते हैं, 2-4 हज़ार पकड़ते हुए कर्मचारी को देखे जाते हैं। हाँ, तो वैसे लोगों पर गाज गिरती है, लेकिन काम कैसे होगा? तो और तो अस्त व्यस्त हो जाएगा ना। बिहार की जो राजस्व भूमि है, जो भूमि में आज जिस तरीके से आप देखिए कि भूमि के कारण हत्याएं होती है, भूमि के कारण इतने सारे विवाद होते हैं, तो वो तो वहीं का वहीं रह गया। विजय कुमार सिन्हा जब से मतलब राजस्व मंत्री बने हैं, तब से आप देखिए कि भाई उनके सख्त रवैये, उनके बोलने का तरीका लोगों को अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और एक डर का माहौल, अपने बच्चों में डर का माहौल होना चाहिए। आप मुखिया हैं, अगर सीओ आप काम नहीं कर रहा है तो आप गाज गिराइए, लेकिन सीओ का अधिकार आप छीनकर जो आपका सौतेला बेटा है, जिसको आप जानते तक नहीं, आप उसको देंगे, तो वो जनता के प्रति कितना ईमानदार होंगे जरा बताइएगा। मैं जनता से भी पूछूंगी, जरा बताइएगा कि आपको तो कौन नहीं पता है, आप बासा के अधिकारी हैं, आपको हंटर चलाना आता है, आपको दे दिया जाए कि कलम चलाओ, कॉपी चलाओ और इसके ज़मीन का प्रॉब्लम सॉल्व करो, कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो यही हाल हुआ है कि 101 पद यानी कि डीसीएलआर का पद ही समाप्त कर दिया गया और कहीं ना कहीं कहा जाए हाई कोर्ट की अवहेलना सरकार ने की। और यही कारण है जो सीओ जो है लगातार हड़ताल पे, अनिश्चित काल हड़ताल पे बैठे हुए, वो अपने मांग को लेकर बैठे हुए, ना कि जो हर दिन आकर के, मैं कहूँ हर 2 दिन में आते हैं और सीओ को हड़काते हुए नजर आते हैं कि आओ बैठ जाओ, नौकरी खा जाऊंगा, कुंडली निकाल लूंगा। इससे क्या होगा? इससे जनता का काम नहीं होगा, इससे जनता का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप सीईओ को, उनके पद, उनके गरिमा को बनाना चाहते हैं, जैसे कि अब उनका जो मांग है डीसीएलआर वाला, जो डीसीएलआर का पद आपने हटा दिया, उसको फिर से बना दीजिए। और जब भी पत्रकार पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बात करेंगे, रास्ता साफ होगा, बात करने की जरूरत क्या है? आज आप डीसीएलआर का पद दे दीजिए, कल से सीईओ जो है वो अपने काम पे लौट जाएंगे। इतना बात बढ़ाने की जरूरत क्या? चाहे राजस्व विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, फिर उसके बाद जो सचिव है सीके अनिल। हाँ, सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अपने ही अधिकारियों के प्रति इतनी बेरुखी, और जो अधिकारी आपका है ही नहीं उसके प्रति इतना प्यार, और 101 पद बासा के अधिकारी के लिए, जो कि कौन नहीं जानते हैं, वैसे पदाधिकारियों को आप डीसीएलआर बना, मतलब वही पद देना चाहते हैं। और पद का नाम मैं कहूँगी कि आप बताइए कौन सा पद बनाए हैं? देखिए, डीसीएलआर पद को हटाकर एसडीआरओ का पद बनाया गया है। सबसे बड़ा सवाल है, इस पद को हटाने की जरूरत क्या थी? अरे भाई, सीईओ कब तक सीईओ बन के रहेंगे? उनका जो अधिकार है, उनके अधिकार के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत क्या थी? आज आम जनता त्राही है, क्योंकि ज़मीन से रिलेटेड भाई रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर रसीद कैसे कटेगी, फिर जो अनियमितताएं हैं देखने को मिलती है, ये अनियमितताएं बासा के अधिकारी कितना करेंगे, ज़रा सोचने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि विजय सिन्हा ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में
इस बार ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इसी तरीके से देखने को मिल रही है। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। सीओ अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हम सीओ ही बन के क्यों रहेंगे, हमारा जो अधिकार है हम डीसीएलआर बन सकते हैं, हमारा वो अधिकार हमारे नॉर्म्स में लिखा गया है। हाई कोर्ट ने हमें अनुमति दी है, सरकार से कहा है कि इनके पद को वापस किया जाए। बार बार इनकी अवहेलना खुद सरकार कर रही है और इस पद को हटा दिया गया। इस पद को हटाने की वजह क्या है, ये तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा बताएंगे ना कि इस पद को हटाने की जरूरत की क्या थी, बासा के अधिकारियों को देने की जरूरत क्या थी, क्या बासा के अधिकारी जो हैं वो इस तरीके से काम कर पाएंगे। जो कि देखिए अंचल का कार्य बहुत ही जटिल और गंभीर होता है और ऐसे कार्य को आप अगर प्रशासनिक डिपार्टमेंट के लोगों को दे देंगे, डीसीएलआर बना देंगे, तो उसको एक पेपर पढ़ने में, मतलब एक खाका तैयार करने में शायद सालों लग जाए, या फिर वही काम फिर लोग और परेशान हो जाए। जिस परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं विजय कुमार सिन्हा और सीके अनिल कि भाई बहुत आसानी से काम हो जाएगी, आप भी जाते हैं, मेरा भी कुछ काम है ज़मीन का, आज ऐसे ही पड़ा हुआ है, आज नहीं हो पा रहा है। कारण यही है कि भाई सीओ साहब ने आएंगे तो काम नहीं होगा और जो वीडियो हैं उनसे काम हो नहीं रहा है, क्योंकि वो इतना डेप्थ नॉलेज उनके पास है नहीं। तो ये जो समस्या है, ये समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी और आम किसान हो, आम आदमी हो जो हर दिन ज़मीन खरीद रहा हो, उसका रसीद हो, चाहे वो आपसी ज़मीनी विवाद हो, ये सब सुलझने के वजह ये उलझ जाएगी। बासा के अधिकारी के जो हैं वो ये काम नहीं कर पाएंगे और जिसका जो अधिकार है, चूँकि राजस्व विभाग के मालिक जो हैं वो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि भाई अभी तो सर्वोसर्वा विजय सिन्हा हैं, तो वो अपने ही अधिकारियों को कहीं ना कहीं अधिकारियों पे गाज गिराते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि भाई ये जो अधिकार है ये आपका नहीं है, हमने बासा को दे दिया है, लेकिन हाई कोर्ट की अवहेलना खुद सरकार कर रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सीओ का अधिकार जो है वो सीओ कैसे लेते हैं, अंचल अधिकारी अपना अधिकार कैसे वापस लेते हैं जो कि उनके नॉर्म्स में है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर एक लंबा इंतजार आम जनता को करना पड़ेगा? क्या विजय सिन्हा इनकी नौकरी खा सकते हैं? मुझे नहीं लगता। विजय सिन्हा इनकी नौकरी नहीं खा सकते, ना इनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि ये भी लोग बीपीएससी से आते हैं, तो ये भी अपने हक और अधिकार को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब देखना है कि सरकार अपने कर्मचारी की बात सुनती है, क्योंकि कर्मचारी भी हड़ताल में हैं, उनकी भी अपनी समस्या है। कर्मचारी, सीओ, जब ये लोग हड़ताल में ही रहेंगे तो आम जनता का कितना नुकसान होगा। और ये नुकसान सिर्फ एक जिद विजय सिन्हा की, अपने ही अधिकारियों का सीट यानी कि डीसीएलआर पद को समाप्त कर, हाई कोर्ट की अवहेलना कर, डीसीएलआर का पद समाप्त कर और कोई एक ऐसा पद बना देना जो कि कहीं से इंसाफ नहीं लगता। कहीं से ये लगता है कि भाई बासा के अधिकारी आएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। तो जरा बासा के अधिकारी का भी रिकॉर्ड्स आप चेक कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ईमानदार हो सकते हैं, पर क्या बासा के अधिकारी ईमानदार हैं, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए 24 तारीख को विजय कुमार सिन्हा ने एक पीसी किया था जिसमें उन्होंने अल्टीमेटम दिया था अंचल अधिकारियों को कि 25 तारीख को 5 बजे तक अधिकारी जो है अपने कार्यालय में नजर आए, वरना उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद बिहार के तमाम जिलों से तस्वीर सामने आई जहां पर सीओ अधिकारी जो हैं वो कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। तो देखिए देखना दिलचस्प होगा कि क्या विजय कुमार सिन्हा अपने डिसीजन को बदलते हैं या फिर सीओ जो है वो विजय कुमार सिन्हा की बातों को मान लेंगे। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि सारी नोटिफिकेशंस और सारी खबरें आप तक जरूर पहुंचे।